नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है गढ़साना नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी कक्षाओं की वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में कक्षा 5 पर्यावरण से संबंधित आज लेसन तैयार किया जा रहा है। इस लेसन को YouTube पर देखने के लिए नवजीवन गढ़साना चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप नवजीवन 95 टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं और वहां से इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5th क्लास में पहला ही चैप्टर है रिश्तों की समझ। आप घर पे रहते हैं, आप किन किन के साथ रहते हैं? पापा, मम्मी, दादा, दादी, तो इनके बीच हमारा क्या रिश्ता है, इससे संबंधित ही हमारा चैप्टर है रिश्तों की समझ। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक फ़ोटो दिख रही है, एक ये फ़ोटो, दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, आपको कैसा लग रहा है? इसमें देखिए एक पुरुष, महिला और 2 बच्चे दिख रहे हैं। इसमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं व बच्चे दिख रहे हैं। क्या फ़र्क है? देखिए, एक जो छोटा परिवार है जिसमें माता, पिता और बच्चे, वो कहलाते हैं एकल परिवार। और जिसमें माता, पिता और बच्चों के अलावा दादा, दादी, चाचा, चाची, ताया, ताई, यानी माता पिता के ज़्यादा बच्चे के अलावा और भी साथ रहता है, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। तो बच्चों, पहला टॉपिक हमारा है एकल परिवार। एकल परिवार किसे कहेंगे? ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उसके संतान रहती हो या माता पिता और उसके बच्चे रहते हों, ऐसे परिवार को हम एकल परिवार कहेंगे। दूसरा परिवार संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता व बच्चों के साथ हमारे बुजुर्ग दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, ताया ताई हो सकते हैं, मामा मामी, नाना नानी, कोई भी हो सकते हैं। अगर ये भी साथ रहते हैं तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपने जो अभी पढ़ा एकल परिवार और संयुक्त परिवार, तो देखिए इसके 2 वंश होते हैं। अगर अपने वंश की बात करें तो 2 वंश हो गए, एक स्त्रीलिंग की ओर से, एक पुल्लिंग परिवार से, यानी मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। देखिए, यदि हम पिता की ओर से देखेंगे तो जैसे आप अपने आप को लें, आपके जो फादर हैं, जिसको आप डैडी कहते हो, तो वो आपके पिताजी हो गए। अब आपके पिताजी के पिताजी दादाजी हो गए और दादाजी के जो पिताजी हैं वो परदादाजी हो गए। तो देखिए, अगर अपने पितृ सत्तात्मक वंश को लेंगे तो पिताजी, दादाजी और परदादाजी आएंगे। यदि हम मम्मी के पक्ष में, आप अपनी माता के पक्ष की ओर से सोचोगे तो देखिए, सबसे पहले तो आप खुद होगे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर आपकी माताजी होगी, और माताजी की जो मम्मी हैं आपकी क्या लगती है? नानी माँ, तो नानी जी होगी। अब जो नानी जी की माताजी पड़नानी होगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका परिवार है ये माता पक्ष की ओर चलता है। देखिए, अब जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पर बुक के अंदर आपसे पूछा गया है एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं। अब एकल परिवार कौन सा था बच्चों? एकल परिवार वो था जिसमें माता, पिता और बच्चे, ये आपका एकल परिवार था।
अब एकल परिवार क्यों बढ़ रहे हैं, एकल परिवार क्या बढ़ने के कारण है? तो सबसे पहले अगर मैं चाहूं तो एकल परिवार के 3 कारण हैं। एकल परिवार बढ़ने का पहला कारण रोजगार। एकल परिवार है वो काम धंधे के लिए बाहर, जैसे अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो हम लोग में से देखा होगा चाचा ताया या आपका भाई बहन कोई भी नौकरी लग जाता है, सरकारी नौकरी लग जाता है, कोई बाहर काम करने चला जाता है, तो जिसके कारण हमारा जो संयुक्त परिवार है वो टूटकर एकल परिवार में बदल जाता है। तो पहला कारण क्या हो गया बच्चों? रोजगार। रोजगार के कारण हमारे एकल परिवार बन रहे हैं। दूसरा कारण संयुक्त परिवार। अब जब जॉइंट परिवार रहता है तो आपको पता ही है, आपके परिवार में अगर माता पिता के साथ साथ दादा दादी जी रहते होंगे, चाचा चाची जी रहते होंगे, तो कभी न कभी आपके परिवार में या दादी की या मम्मा की कभी लड़ाई हुई होगी, या आपके चाचा की पापा की। परिवार है, परिवार में देखिए एक और परिवार में प्यार होता है तो दूसरी ओर परिवार में कई बार झगड़े हो जाते हैं, परिवार के काम बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस कारण से बच्चों को लेकर मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो संयुक्त परिवार जब बड़े हो जाते हैं इसके कारण भी एकल परिवार पैदा होते हैं। नेक्स्ट, जीवन शैली में निरंतर बदलाव। आज के समय में जीवन शैली में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, और जीवन शैली में बदलाव के कारण हम लोग व्यय करना, अपने नए नए कपड़ों में बदलाव लाना, ये सब चीज़ें एकल परिवार में ज़्यादा संभव है। तो ये 3 कारण बच्चों एकल परिवार बनने के कारण हो गए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है, यानी दोनों में क्या फर्क है, एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में। एकल परिवार में क्या रहता है बच्चों, अभी पढ़ा था, दोबारा स्मरण करो। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे साथ साथ रहते हैं तो उसे हम एकल परिवार कहते हैं। दोबारा देखो, एकल परिवार में माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे एकल परिवार कहते हैं। अब देखिए, संयुक्त परिवार माता पिता और बच्चों के साथ अन्य सदस्य दादा दादी, चाचा चाची या मौसा मौसी, ताया ताई कोई भी हो सकते हैं, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। अगर अपने शॉर्ट में याद रखना चाहें, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, इसमें माता पिता बच्चों के साथ अन्य सदस्य भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या बदलाव आया है। क्वेश्चन देखें, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या बदलाव आया। बच्चों, जो हमारे त्यौहार आते थे पहले, कभी आप अपने दादी जी से, अपनी मम्मी से चर्चा करना, पहले जो त्यौहार है सारे रिश्तेदार परिवार सब संयुक्त होकर मनाते थे, और आजकल क्योंकि दूर दूर रहते हैं हम लोग, दूर दूर रहने के कारण जो हमारे परिवार है वो त्यौहार भी अकेले अकेले मनाने लगे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे और त्यौहार भी मिलकर मनाते थे, आजकल एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं तो त्यौहार भी अलग अलग मनाने लगे हैं, साथ साथ नहीं मिलाते। तो देखिए इस प्रकार से चर्चा कीजिए और बताइए, तीनों क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर अवश्य पूछें, आपको बताएंगे। दोबारा देख लें, एकल परिवार बनने के क्या कारण, रोजगार, पहला रोजगार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा हमारी जीवन शैली जो हमारे परिवर्तन आए हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है, एकल परिवार में माता पिता
और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चों के अलावा दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य भी साथ रहते हैं। समय के साथ त्यौहार मनाने में क्या बदलाव आया है? पुराने समय में हमारे परिवार के अंदर जो है संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे, त्यौहार मिलकर मनाते थे। आज के समय में जो हमारे हैं एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं, इस कारण से इसमें ये परिवर्तन आया है। बच्चों, अगला टॉपिक आपके इसी के अंदर है जो है आनुवंशिकता। देखिए, आप जो बच्चों के अंदर माता पिता की तरह बोली, आवाज़ जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद आपने देखा होगा कि हम सोचने लग जाते हैं कि ये बच्चा किस तरह का दिखाई दे रहा है। कोई कहता है ये दादी पे गया है, कोई कहता है दादाजी पे गया है, कोई नाना जी पे, कोई नानी जी। तो देखिए, बच्चों में जो अपने माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के जो लक्षण दिखते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ये वंशानुगत होते हैं, यानी एक वंश से दूसरे वंश में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जब एक लक्षण एक पीढ़ी से, जैसे माता आपकी, मान लीजिए माता को कोई बीमारी है, वो आगे पुत्री में चली जाए तो अपने कहते हैं ये वंशानुगत है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, शुगर आम भाषा में इसको शुगर कहते हैं, और डायबिटीज, ये जो ऐसा रोग है ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। आप देखिए, ये जो आनुवंशिक है, अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने बताया भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक वैज्ञानिक है और आनुवंशिक जनक माना गया है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आएगा, आनुवंशिक जनक, ये जो फोटो दिख रही है यही है ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भी इस संबंध में आनुवंशिक वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण की शोध पत्र किया है और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, बच्चों ध्यान रखना है, भारतीय कोई एक वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप अवश्य ही डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम याद रखें। अब देखिए, ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। इसके क्वेश्चन आपको मैं इस पे भी दिखा देता हूँ, लेकिन आपके पीडीएफ, पूरी पीडीएफ फाइल इसमें मिल जाएगी। आपको यहाँ समझाने के लिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार रेगिस्तानों की पूर्ति करें। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी माता से पुत्री में हो सकता है, पुत्र में हो सकता है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, उसके आगे बच्चों में जो चले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण चले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? वंशानुगमन। क्या कहते हैं भाई? वंशानुगमन। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में काम करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम। अभी अभी बताया था मैंने, एक तो भारतीय वैज्ञानिक याद करें, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, दोनों ने ही आनुवंशिकता पे काम किया था। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत लक्षण कहां कहां से प्राप्त होते हैं? अभी ऊपर क्वेश्चन आया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना वंशानुगमन कहता है। अब कहां कहां से मिलते हैं? क्या वंशानुगत दादा दादी से मिलते हैं? यस, बिल्कुल मिलते हैं। नाना नानी से लक्षण मिलते हैं? यस, मिलते हैं। माता पिता से? यस, मिलते हैं। तो इसका आंसर, इसका उत्तर इन सभी से मिलते हैं। तो देखिए, ये बच्चों सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। क्या क्वेश्चन है कि आपको संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है, पीछे मैंने करवा दिया आपको।
आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? रिश्ते जरूर याद रखें। आपकी माताजी, आपकी जो मम्मी है, उसकी बहन को क्या कहते हो? मौसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। याद रखना बच्चों। तो इस प्रकार से पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। यानी रिश्तों का कोई मोल नहीं है और ये अनमोल हैं, कोई पैसे से, धन से, दौलत से खरीदे नहीं जा सकते। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद करेंगे और अपनी फेयर कॉपी के अंदर अवश्य उतारेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।